आमदनी बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर आज इस पर चर्चा करेंगे। चूँकि आय का सीधा संबंध आपकी कुंडली के 10वें भाव और दूसरे भाव यानी कि धन से होता है, इसीलिए इन उपायों का पालन करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। पहला है, जैसे कि माता लक्ष्मी की कृपा के लिए जो उपाय है जो इस प्रकार से है कि जो कि धन की लक्ष्मी को प्रसन्न करना आय बढ़ाने का सबसे मुख्य तरीका है। श्री सूक्त का पाठ करना। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जला करके श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंत्र जैसे कि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्धे प्रसिद्धे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप आप कर सकते हैं कमलगट्टे की माला पर। और तुलसी की पूजा भी आप करेंगे तो इससे भी काफ़ी लाभकारी होगा। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। दूसरा है, ग्रहों को बलवान बनाने के लिए जो कुछ उपाय है जो इस प्रकार से है, जैसे कि आय के लिए गुरु और शुक्र का मजबूत होना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि कुंडली में ये दोनों ग्रह अगर मजबूत है तो आपके इनकम का सोर्स काफ़ी बढ़ते जाएगा। गुरु ग्रह का जो है आप उसके दिन जो है गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहन सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। चने की दाल का जो है आप दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को, और विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। इससे रुके हुए धन के रास्ते खुलते हैं। शुक्र ग्रह जो है ऐश्वर्य का कारक होता है। शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद वस्तुओं जैसे कि चावल, दूध या चीनी का दान कर सकते हैं। घर में साफ सफाई रखें और इत्र का भी उपयोग करें। व्यापार के स्थल जो होते हैं, व्यापार और कार्यस्थल के लिए यानी कि कुबेर यंत्र की स्थापना आप कर सकते हैं। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या घर की उत्तर दिशा में आप सिद्ध कुबेर यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। खासकर उत्तर दिशा को धन की देवता कुबेर की दिशा माना गया है। साथ ही दुकान या ऑफिस जो होता है उसमें ईशान कोण को साफ सुथरा करके रखें, क्योंकि वो देव स्थान होता है। ईशान कोण उसको जितना साफ सुथरा करके रखेंगे इनकम का सोर्स उतना बढ़ेगा। और उसके साथ साथ उसको खाली भी रखें, ज़्यादा सामान वस्तु भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जल का कलश भी आप रख सकते हैं और काफ़ी शुभकारी होगा। पशु पक्षी को सेवा कर सकते हैं। प्रतिदिन जो है पक्षियों को दाना डालें और गाय को गुड़ अवश्य खिलावें। यह उपाय ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करता ही है, साथ साथ आय की भी वृद्धि करता है। वास्तु और धन के संचय के लिए तिजोरी की दिशा को आप उत्तर दिशा की ओर करके रख सकते हैं। अलमारी या मतलब कि तिजोरी को आप रख सकते हैं। इस स्थान को इस तरह से रखें कि उसका दरवाजा खासकर उत्तर दिशा की ओर। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का जो है आप चिन्ह बना के रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जैसे कि सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और पॉजिटिव सब काम होने लगता है। पानी की बर्बादी को भी रोकें। बहुत सारे घर में, ऑफिस में क्या होता है कि नल से पानी टपकते रहता है, तो वो भी ज्योतिष के अनुसार जो है ना धन की बर्बादी का प्रतीक माना जाता है। उसको ठीक करवा के रखें। नल को टपकना शुभ नहीं माना जाता है। विशेष तांत्रिक उपाय है, सरल कुछ तांत्रिक टोटके हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। 1.25 किलो चावल किसी भी शुक्रवार को 1.25 किलो सफ़ेद चावल लेकर किसी गरीब कन्या को जरूर जो है सो दान करें, या उसको सफ़ेद कपड़ा में बांध करके माता लक्ष्मी को ध्यान करते हुए उसे अपने तिजोरी में भी आप रख सकते हैं। नारियल का उपाय, शनिवार के दिन जटा वाला जो नारियल होता है, जटा वाला जिसको हम मंदिर में चढ़ाते हैं, फोड़ते हैं,
उसको जो है ले ले, उसे काले कपड़े में लपेटे और उस पर काजल के 7 तिलक जरूर लगावे, उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। महत्वपूर्ण सुझाव है कि ज्योतिष उपायों के साथ साथ अपनी मेहनत और कौशल पर भी विशेष विश्वास रखें। धन्यवाद।